आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या कोई माता पिता कभी अपने बच्चों के लिए फांसी की सजा मांग सकते हैं। क्या सजा की मांग करती हैं आप? फांसी की सजा की मांग करती हूँ उस दोनों लड़के को? के साथ। हाँ, दोनों को। इस लड़के के साथ बहुत गलत हुआ है। बेटी की जन्मदिन के लिए लंदन से लौटे सौरभ ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी पत्नी मुस्कान उसके साथ ऐसा भी करेगी। 22 फरवरी को मुस्कान ने सौरभ को घर बुलाया, लेकिन वहां साहिल पहले से मौजूद था। मुस्कान ने पहले सौरभ के गले पर चाकू से वार किया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद साहिल ने चाकू से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की भी साजिश रची थी। चिकन काटने के लिए बोलकर खरीदे थे 2 चाकू। बर्तन वाले होते हैं जी, हमारे यहाँ ये फ्रूट नाइफ बिकती है, यूटिलिटी नाइफ है, वे सारे ना हमारे यहाँ किचन के चाकू होते हैं। सब्जी काटने में, फल काटने में बिकते हैं इस तरह के नाइफ्स, और ये रोज़ ही बिकते हैं दुकानदार, क्योंकि हम बर्तन वाले हैं तो यहाँ पर हमारे यहाँ नॉर्मली होती है, चाकू बिकते हैं डेली के बेसिस पर। खैर नगर मेडिकल स्टोर से खरीदा था मिडाजोल का इंजेक्शन। मुस्कान ने 1 मार्च को उषा मेडिकल स्टोर से डॉक्टर का फेक पर्चा दिखाकर बेहोशी का इंजेक्शन और दूसरी दवाइयां भी खरीदी थी। जांच के दौरान पुलिस मेडिकल स्टोर तक भी पहुंची और संचालक के बयान दर्ज किए। अपने पति सौरभ की हत्या करने के बाद प्रेमी संग घूमने निकल गई थी हिमाचल मुस्कान। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति के टुकड़े करने वाली मुस्कान की एक एक कारस्तानी अब सामने आ रही है। पति सौरभ की बेरहमी से हत्या करने के बाद मुस्कान ने अब प्रेमी साहिल के साथ जमकर होली भी खेली थी। यही नहीं, शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के बाद हिमाचल पहुंचकर धूमधाम से प्रेमी साहिल का बर्थडे भी मनाया था। जय श्री राम दोस्तों, मैं अंकुरपाल एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है कोई वो रहस्यमय वीडियो नहीं है, बल्कि ऐसा वीडियो है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी है मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके की। 3 मार्च 2025 की रात को पत्नी मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर की थी। अपने पति की हत्या करने के बाद अगले दिन मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके छोड़कर 4 मार्च की सुबह हिमाचल घूमने जाने के लिए 14 दिन के लिए 54,000 रुपए में बुक की थी कैब। ब्रह्मपुरी की निवासी मुस्कान के नाना ज्योतिषी थे। मुस्कान अपने नाना के यहाँ पर रहा करती थी। सौरभ राजपूत की मम्मी रेणु देवी अक्सर उनके नाना के पास अपने बच्चों की कुंडली दिखाने जाया करती थी, तो उनके साथ सौरभ भी वहाँ पर जाया करता था। मुस्कान के नाना के घर पर ही सौरभ की मुलाकात मुस्कान से हुई और दोनों वहीं पर एक दूसरे के साथ अपने नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। नंबर एक्सचेंज होने के कुछ दिनों बाद दोनों में प्यार का सिलसिला जारी हो जाता है। उस टाइम पर सौरभ 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीटेक में एडमिशन लिया था। इसी बीच सौरभ की मर्चेंट नेवी में जॉब लग जाती है और फिर 2016 में मुस्कान अपने परिवार वालों को शादी के लिए राजी कर लेती है। 2019 तक दोनों का जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था और इसी वर्ष मुस्कान एक बेटी को भी जन्म देती है, जिसका नाम उन्होंने पीहू रखा। सौरभ ने मुस्कान के लिए मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी, तो सौरभ के नौकरी छोड़ने की वजह से घर में उससे परिवार के लोग ताने मारने लगे, जिस वजह से सौरभ ने ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर फेज 1 में किराए पर मकान लेकर पत्नी मुस्कान के साथ अकेला रहने लगा। इसी बीच सौरभ प्रतापपुर एक प्लाईवुड कंपनी में काम करने लगा। खर्च अधिक होने के कारण सौरभ ने लंदन जाने का निर्णय लिया। 2023 में सौरभ लंदन गया था और 23 फरवरी 2025 को मुस्कान और बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने के लिए घर पर लौटा था। 3 और 4 मार्च की रात को मुस्कान ने साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और हत्या करने के बाद डेड बॉडी के 15 पीसेस किए और फिर उन्हें ड्रम में डालकर ड्रम को सीमेंट से बंद कर दिया ताकि किसी को पता न चल सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि सौरभ की दोनों हथेलियां काटी गई, गर्दन काटी गई, गर्दन के चारों ओर जख्म मिले हैं, कानों के नीचे भी बड़े बड़े जख्म मिले हैं और सौरभ के सीने में 3 बार चाकू खोपा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है तीखे और लंबे चाकू से सौरभ के दिल पर वार किए गए। लंबा चाकू दिल तक पहुंच गया था, जिससे सौरभ का दिल फट गया। ज्यादा खून बहने और सदमे की वजह से सौरभ की जान चली गई। ऐसा बताया जा रहा है कि जो कि कोई बिना नशे कर सकता। ये कोई एक दिन में किया गया मर्डर नहीं है। नवंबर से प्लानिंग कर रहे थे मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला। नवंबर में 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे थे मुस्कान ने। दुकानदार ने जब उससे चाकू खरीदने का रीजन पूछा तो उसने बताया कि चिकन काटने के लिए चाहिए दोनों चाकू। जब पुलिस ने जांच की तो जांच में यह भी सामने आया है
कि सौरभ को बेहोश करने के लिए मुस्कान ने ही प्लानिंग की थी। मुस्कान ने पास में ब्रह्मपुरी के एक डॉक्टर से झूठ बोलकर पहले उसके पर्चे पर एंजाइटिक की दवाई लिखवाई और घर आकर बेहोश करने की दवाई इंटरनेट पर सर्च की। सर्च करने के बाद मुस्कान ने उस दवाई को एक अलग साफ पर्चे पर लिखा डॉक्टर की हैंडराइटिंग में। उसके बाद मुस्कान ने सेम डॉक्टर के जैसे सिग्नेचर किए उस पर्चे पर और मुस्कान खैरनगर मेडिकल स्टोर से लेने पहुंच गई दवाई। मेडिकल स्टोर वाले ने बताया है कि मुस्कान अकेली नहीं आई थी दवाई लेने, उसके साथ एक बुजुर्ग अंकल भी थे। 22 तारीख को लेकर आई थी मुस्कान दवाई। ड्रग्स विभाग ने खैरनगर में उषा मेडिकल स्टोर पर छापा मारा तो पता चला। उन्होंने बताया कि ये दवाई डॉक्टर के पर्चे पर नहीं मिलती बल्कि OTT या ICU में भर्ती मरीज के लिए अस्पताल के पर्चे पर दी जाती है। हिमाचल से वापस लौटकर अपने पिता को बताया था मर्डर के बारे में मुस्कान ने। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। थाने ले जाकर मैंने उसको कहा कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। मुस्कान ने यह भी बहाना बनाया कि सौरभ को उसी के घर वालों ने मार दिया और उन्होंने उसको धमकी दी है अगर उसने किसी को ये बताया तो। मुस्कान की मां ने खुद एक इंटरव्यू में बोला कि हमारा दामाद तो सही था लेकिन हमारी बेटी ही सही नहीं थी। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था उसके साथ। क्या कोई माँ बाप अपने बेटे या बेटी के लिए फांसी की सजा मांग सकते हैं? जी हाँ, मुस्कान के माता पिता ने मुस्कान और साहिल शुक्ला दोनों के लिए फांसी की सजा मांगी है। जिस होटल में रुके थे मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला, उस होटल के मालिक ने क्या कहा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उनका व्यवहार आपको कैसा लगा था? किस तरीके से उनका व्यवहार यहाँ पर था? क्या कुछ आपको ऐसा लगा कि वो कुछ दुर्घटना या किसी कांड करके यहाँ पहुंचे हुए हैं? सर यूजली तो ऐसा लगा नहीं। हाँ, कुछ उनका व्यवहार थोड़ा ऑकवर्ड लगा था, थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि वो ऐसे गेस्ट कई बार आते तो बाहर घूमने के लिए आते, बट उनका ऐसा था कि वो सुबह से लेके शाम तक कमरे में ही रहते थे क्योंकि उनका जो भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो रूम में ही जाता था। यूजली वो एक आध के लिए बाहर निकलते होंगे, अदरवाइज वो रूम में ही रहते थे। मुस्कान ने जब अपनी मां को सौतेली मां बोला तो मां ने कहा कि करा लो DNA टेस्ट, मैं तैयार हूं DNA टेस्ट कराने के लिए। जो उन्होंने आरोप लगाया कि वो सौतेली मां है, उस पर क्या कहेंगे? उसकी भी जांच करवा लीजिए, DNA करवा लीजिए, उसके लिए भी तैयार हूँ मैं। जय श्री राम दोस्तों।